एक घने जंगल के बीच एक शांत स्थान पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। ऋषि अपनी ज्ञान शक्ति और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। जंगल के हर प्राणी को उनसे मार्गदर्शन मिलता था। पक्षियों और जानवरों के बीच ऋषि का स्थान एक पिता की तरह था। साधु के पास अक्सर 3 पक्षी आते थे। चंदन हंस अपनी सुंदरता और सफेद पंखों के कारण बेहद गर्वित। 2 चंचल तोता अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध, लेकिन इसे लेकर थोड़ा अहंकारी। धीरज उल्लू, जिसे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन वह अपनी बुद्धि के कारण अक्सर अन्य पक्षियों से तकरार करता था। हंस चंदन अपने सुंदर पंखों पर बहुत गर्व करता था। जब भी वह पानी में तैरता, उसकी छवि झील में झिलमिलाती थी। वह हमेशा कहता, मेरे सफेद पंख और गरिमा मेरे श्रेष्ठ होने का प्रमाण है। बाकी पक्षी मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। तोता मीठू ने एक दिन चुटकी लेते हुए कहा, सुंदरता स्थायी नहीं होती हंस जी। एक दिन यह झील सूख जाएगी और तब आप क्या करेंगे? हंस ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी सुंदरता का मुकाबला तो समय भी नहीं कर सकता। तुम तो अपनी आवाज पर घमंड करो। मीठू तोता, जो अपनी मीठी वाणी के लिए मशहूर था, अक्सर अपनी आवाज को श्रेष्ठ मानता था। वह कहता, मेरी आवाज से हर कोई प्रसन्न हो जाता है। मैं जंगल का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी हूं। तुम्हारे पंख या तुम्हारी बुद्धिमत्ता, उल्लू जी, मेरे मीठे बोलों के सामने कुछ नहीं है। उल्लू धीरज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारी आवाज मीठी है, लेकिन ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। संकट के समय मीठे बोल नहीं, बल्कि बुद्धिमानी काम आती है। उल्लू अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वह अक्सर कहता, मैं रात में देख सकता हूँ और हर परिस्थिति को बेहतर समझ सकता हूँ। तुम दोनों के गुण संकट के समय बेकार हो जाएंगे। सुंदरता और मीठी वाणी से जंगल नहीं चलता। हंस और तोता उसकी इस बात से नाराज हो गए। तोते ने चिढ़कर कहा, अगर तुम्हारी बुद्धिमत्ता इतनी ही काम की होती तो तुम दिन में क्यों नहीं देख पाते? हंस ने भी ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारी चतुराई सिर्फ अंधेरे में काम आती है। दिन में तुम अंधे हो। उल्लू ने गुस्से में कहा, समय बताएगा कि तुम्हारी सुंदरता और मीठी आवाज से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। साधु वशिष्ठ ने इन तीनों पक्षियों के बीच झगड़ा देखा और उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा, तुम तीनों अपने अपने गुणों को लेकर झगड़ रहे हो। यह जंगल सबका है। तुम्हें अपने गुणों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो एक बड़ा संकट तुम्हारी परीक्षा लेगा। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक हिंसक तूफान आया जिसने कई पेड़ों को गिरा दिया और झील का पानी गंदा कर दिया। पक्षी और जानवर सब डर गए। हंस, जो झील के पानी पर निर्भर था, अब असहाय हो गया। उसका प्रतिबिंब झील में नजर नहीं आ रहा था। तोता, जो अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाता था, उसका घोंसला गिर गया। केवल उल्लू ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजा।
उसने अपने ज्ञान का उपयोग करके अन्य पक्षियों को भी तूफान से बचाया। तूफान के बाद हंसचंदन बहुत उदास था। उसने कहा, मेरी सुंदरता अब किसी काम की नहीं। तोते ने कहा, मेरी मीठी आवाज सुनने के लिए अब कोई नहीं है। वे दोनों समझ गए कि उनकी विशेषताएं संकट के समय बेकार हो गईं। अब उन्होंने उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने कहा, अब तुम्हें समझ आया कि ज्ञान सबसे बड़ा गुण है, लेकिन मेरे पास केवल बुद्धि है। हमें एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। उल्लू ने हंस और तोते को उनके पुराने घोंसले ठीक करने में मदद की और उन्हें समझाया कि झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। साधु ने सभी को फिर से बुलाया और कहा, तुमने संकट से सीख लिया है कि घमंड विनाश का कारण बनता है। सुंदरता, मधुरता और बुद्धिमत्ता ये सब केवल तभी मूल्यवान हैं जब इन्हें दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। हंस, तोता और उल्लू ने अपने अपने गुणों को दूसरों की मदद के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। हंस ने झील को साफ करने में मदद की। तोते ने अपनी आवाज से डर और उदासी के मारे पक्षियों को शांत किया। उल्लू ने अपने ज्ञान से जंगल में व्यवस्था बनाई। यह कहानी सिखाती है कि हर गुण महत्वपूर्ण है, लेकिन घमंड किसी भी गुण को बेकार बना देता है। एकता और परस्पर सहयोग से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है।